सम्मान निधि की जो राशि है उसको लेकर जो इंतजार लगातार बढ़ रहा है किसानों का। और ऐसे में ये जो एक मामला है ये पूरे देश के किसानों के लिए बहुत गंभीर हो गया है। 20वीं किस्त को लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट शुरू हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 तारीख को स्वदेश वापस आ रहे हैं अपनी 5 देशों की यात्रा पूरी करके। और इसके बाद अब 18 जुलाई को एक कार्यक्रम बना है प्रधानमंत्री मोदी का बिहार में, और पिछले 28 दिनों में ये उनका दूसरा दौरा होगा। इसके पहले 20 जून को उन्होंने मधुबनी में जो है एक जनसभा को संबोधित किया था। और जैसा कि आपको जानकारी होगी कि बिहार में अगले 4-5 महीने के दौरान चुनाव है, और चुनाव की जो तैयारियां हैं वो अपने जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक दल बिहार की जो जनता है उसको लुभाने में लगे हुए हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि राजनीतिक तौर पर पीएम किसान सम्मान निधि की ये जो योजना चलाई जा रही है, जो केंद्र सरकार की एक तरह से फ्लैगशिप स्कीम है, और इस योजना के माध्यम से देश के किसानों को एक बड़ी राहत दी जाती है। उन छोटे और लघु एवं सीमांत किसानों को जो कम जोत के किसान हैं और उनके पास जो है कम जमीन है, इसके बाद भी वो तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करके अपनी खेती के काम को पूरा करते हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से कृषि मंत्रालय में तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि अभी तक किसी तरह की कोई औपचारिक ना तो घोषणा की गई है और ना ही मंत्रालय की तरफ से किसी तरह का कोई संकेत दिया गया है। लेकिन कल जिस तरह से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जदयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उन्होंने मोतिहारी में जो है वो पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल का जो दौरा है उसकी तैयारियों का जायजा लिया। और वहां से जो है ये चर्चा शुरू हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बिहार में एक बार फिर से अगर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ बड़ी सौगात देकर आएंगे। और कम से कम चंपारण का जो इलाका है उसके लिए बिहार सरकार की तरफ से ये कल बताया गया कि पीएम मोदी की तरफ से केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं जो कृषि कल्याण और ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई हैं, उनको लेकर एक बड़ी घोषणा की जानी है। तो इसके मद्देनजर ही 18 जुलाई को पीएम मोदी का मोतिहारी में कार्यक्रम है, जहां गांधी मैदान में वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और उस जनसभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शिरकत करेंगे। 2025 में अगर हम देखें तो इस साल पीएम मोदी का ये अब तक का 6ठा दौरा है। 6 बार वो यात्रा कर चुके होंगे 18 जुलाई को। तो हम समझ सकते हैं कि बिहार इस समय सभी की नजरों में है। सभी राजनीतिक दल और राजनेता जो है अपने अपने तरीके से बिहार के मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश करने में लगे हुए हैं। और जैसा कि हमने अभी 2 दिन पहले ही अपनी चर्चा में इस बात का जिक्र किया था कि बिहार का जो पॉलिटिकल इक्वेशंस है बिहार की, वो कितनी कॉम्प्लेक्स है जातिगत समीकरणों को देखते हुए। तो ऐसे में सभी राजनीतिक दल, चाहे वो एक ही गठबंधन का हिस्सा क्यों ना हो, लेकिन वो अपना अपना जनाधार बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और उसी कड़ी का हिस्सा है प्रधानमंत्री मोदी का ये जो मोतिहारी का दौरा है, और ये चंपारण इलाके के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में, यानी अभी 2 सप्ताह का समय और है, और केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरह से इस पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर किसानों से इतना इंतजार करवाया गया, तो हो सकता है कि अगले 2 सप्ताह के दौरान सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाने पर भी कोई फैसला किया जाए। ऐसा अधिकारियों से जब बात करने पर पता चला तो वो सिर्फ मुस्कुरा भर देते हैं, और ये मुस्कुराहट बहुत कुछ कहती है। अधिकारियों की मुस्कुराहट ये बताती है, एक संकेत देती है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने सरकार के स्तर पर कुछ बड़ा फैसला हो रहा है, और कुछ ऐसा फैसला होगा जो किसानों के इंतजार की वजह से जो नाराजगी उपजी है, जो असंतोष पैदा हुआ है, जो निराशा उपजी है, वो कहीं ना कहीं उम्मीद में और एक लोगों की खुशी में, किसानों की खुशी में तब्दील होगी। ऐसा संकेत इस मुस्कुराहट से मिलता है। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार के स्तर पर या कृषि मंत्रालय के स्तर पर जो है वो अपना प्रस्ताव एक केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है कि उपराष्ट्रपति के द्वारा जो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाए जाने को लेकर एक सुझाव दिया गया था, उस पर सरकार कितनी संजीदा है। और इस संजीदगी का अंदाजा भी हम इस बात से लगा सकते हैं कि लगभग 1 महीने के अंतराल में ही, जबकि उपराष्ट्रपति ने ये बात कही थी
उसके 1 महीने के भीतर सरकार ने इस पर एक बड़ा फैसला किया, सकारात्मक फैसला किया, तो हो सकता है कि अंतरिम तौर पर शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि अभी कोई पूर्ण फैसला तभी हो पाएगा जब इसको कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। इसकी एक पूरी प्रक्रिया है, राशि को बढ़ाए जाने को लेकर बजट का आवंटन होगा और फिर इसके बाद इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। तो हो सकता है कि अंतरिम तौर पर सरकार इस फैसले को लागू करे या अभी 2 सप्ताह का जो समय है उसमें भी सरकार कोई फैसला कर सकती है, कैबिनेट से इसको अप्रूवल मिल सकती है। और जो राशि को बढ़ाए जाने की बात है, ऐसा माना जा रहा है, कुछ अधिकारियों का यहाँ तक कहना है कि ये किस्तों में बढ़ाई जाएगी। 6,000 रुपए अभी सालाना जो ये राशि मिलती है, ये सीधे तौर पर एक मुश्त जो है 30,000 नहीं होगी, इसको किस्तों में बढ़ाया जाएगा, चरणबद्ध तरीके से इसको बढ़ाया जाएगा। तो हो सकता है कि अभी खरीफ सीजन के लिए किसानों को जो अंतरिम राशि के तौर पर कुछ बढ़ी हुई राशि दी जाए और उसके बाद फिर आने वाले रबी सीजन में भी इसका एक हिस्सा जो है वो बढ़ाया जाएगा, ऐसा एक विकल्प के तौर पर भी बताया जा रहा है। तो अभी कई सारे ऑप्शंस हैं, सरकार ने जो फैसला करना है वो लगभग पीएम मोदी के द्वारा ही किया जाएगा। और ऐसा जैसी उनकी कार्यशैली है, हम सब जानते हैं कि बहुत ही प्लान्ड वे में काम करते हैं। पीएम मोदी का जो फैसला होता है वो पहले हो चुका होता है, उस पर लंबे समय तक जो भी समय दिया जाता है उसमें काम किया जाता है, उस पर पूरा होमवर्क किया जाता है, इसके बाद इसकी घोषणा की जाती है जिससे कि किसी तरह की चूक की कोई गुंजाइश ना रहे। और चूंकि अभी बिहार का विधानसभा चुनाव है और ये राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट साबित होने वाला है सभी के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए। तो ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल किसी तरह की कोई चूक नहीं करना चाहेगा। और जिस प्रकार से पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर लगातार किसानों की नाराजगी का मुद्दा जो है वो विपक्षी दलों के द्वारा उठाया जा रहा है, सरकार लगातार इससे अवगत है और सरकार के संज्ञान में ये बात है कि कहाँ किस स्तर पर लोगों में नाराजगी बढ़ रही है और इसका क्या कुछ असर होगा। तो एक तरह से अगर हम देखें तो ये होम्योपैथी पद्धति का इलाज माना जाता है कि पहले रोग को उभारा जाए और उसके बाद उसको एकदम से दबा दिया जाए जिससे कि रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तो इसी तरह से किसानों का जो असंतोष है जो पूरे देश में उभर रहा है, ये माना जा रहा है कि बिहार से इस असंतोष को दूर करने की कवायद शुरू होगी। और ये जो है धीरे धीरे, क्योंकि अगला बिहार के बाद फिर पंजाब का चुनाव होगा, तो उस चुनाव के दौरान जो है एक नई किस्त जारी की जाएगी। उस समय भी इसको बढ़ाने की बात चल रही है। तो राज्य दर राज्य हम देखेंगे कि लोगों की जो नाराजगी है उसको दूर करते हुए सरकार आगे बढ़ेगी। इससे विपक्षी दलों को जो आरोप प्रत्यारोप लगाने का मौका मिला है उसका भी जवाब जो है वो मुंहतोड़ जवाब एक तरह से सत्ता पक्ष की द्वारा दिया जाएगा। तो ये इस रणनीति पर काम चल रहा है। दूसरा, जिन किसानों ने अभी भी अपना जो कागज और जो जरूरी दस्तावेज इस योजना के लिए अपलोड करने की प्रक्रिया है उसको पूरा नहीं किया है, तो इसे वे जरूर पूरा कर लें, क्योंकि कृषि मंत्रालय की तरफ से लगातार किसानों को ये संदेश भेजा जा रहा है तमाम संचार के माध्यमों से कि वे अपनी अपनी जो अपडेट करने की प्रक्रिया है उसको पूरा करें। जिन किसी के भी दस्तावेज कंप्लीट नहीं होंगे उनको ये किस्त नहीं मिलेगी। जिनके दस्तावेज पूरे न होने की वजह से जो कागजी कार्रवाई या जो औपचारिकताएं होती हैं वो पूरे न किए जाने की वजह से 19वीं किस्त नहीं आई थी, उन किसानों को उनमें से जिन किसानों ने अपनी औपचारिकताएं पूरी कर दी होंगी उनको 2,000 की बजाय 4,000 रुपए दिए जाने का भी फैसला हो चुका है। तो ऐसे में जो किसान पिछली किस्त पाने से चूक गए थे उनके लिए ये एक अच्छा अवसर है कि वे अपने सभी जरूरी कागजात अपलोड कर दें। जो कुछ भी उसमें कमियां रह गई हों, 4 प्रमुख काम हैं जिसमें अपने आधार को जो है वो बैंक खाते से जोड़ना, साथ ही साथ बैंक का KYC कराना और किसान रजिस्ट्री बनवाना। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण काम है और इन तीनों दस्तावेजों के आधार पर ही जो है पीएम किसान सम्मान निधि की राशि मिलेगी। इसके अलावा चौथा एक जो काम है कि जो मोबाइल फोन नंबर है उसको अपने आधार और बैंक अकाउंट से जुड़वाना। ये दोनों ही जगह, चाहे वो बैंक का खाता हो या आधार हो, उससे एक ही नंबर जुड़ा होना चाहिए। ये जो है अनिवार्यता है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में किसानों के फोन नंबर बहुत तेजी से बदलते हैं, वो साल 6 महीने में अपने नंबर बदलते रहते हैं। तो इसलिए इस प्रक्रिया को भी वो जरूर से जरूर पूरा करा लें कि कौन सा मोबाइल नंबर उनका आधार से जुड़ा है, कौन सा मोबाइल नंबर बैंक खाते से जुड़ा है। ये दोनों में एक ही मोबाइल नंबर जुड़ा होना
जरूरी है, तभी वो किस्त आपके खाते में आएगी। तो ये औपचारिकताएं पूरा करना बहुत ही अनिवार्य है। इनको पूरा किए बिना किसानों को इस सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये अब तक का जो अपडेट है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अभी किसानों को हो सकता है कि 2 हफ्ते का और इंतजार करना पड़े, कि तब जबकि 18 जुलाई को पीएम मोदी मोतिहारी में अपनी रैली के दौरान ही इस किस्त को जारी करें। एक विकल्प और है, जो तीसरे विकल्प के तौर पर अधिकारियों की तरफ से बताया जा रहा है कि ये राशि पहले जारी कर दी जाएगी। जो 2000 रुपए की राशि है वो पीएम मोदी के वापस आने के बाद जारी होगी, लेकिन जो बढ़ी हुई राशि है शायद उसकी घोषणा 18 जुलाई को पीएम मोदी के द्वारा मोतिहारी में की जा सकती है। तो ये 2-3 विकल्प ऐसे बन रहे हैं, ऐसी तस्वीर बन रही है जिसके आधार पर ये एक आकलन किया जा सकता है कि किस तरह से इस राशि को जारी किया जाएगा। साइम।